Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about yet another episode of Kabli Pulao, episode number 8. So let's start. स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि आज हाजी साहब के वलीमे की तैयारियां हो रही हैं घर में, और तमाम बच्चा पार्टी जो है वो हाजी साहब के कमरे का सिंगल बेड निकाल के वहाँ पे डबल बेड लगाते हैं और उनकी सेज तैयार की जा रही है। वहाँ पे हाजी साहब की भाभी आती हैं और अपनी बेटी को डांटती भी हैं कि मतलब ये मत करो भाई साहब से पूछे बगैर, लेकिन वो आयशा सुनती कहाँ है किसी की। फिर दूसरी तरफ हमने देखा क्यूम को, उसकी बड़ी बहन और उसके बहनोई को, वो आपस में बात कर रहे हैं खाने पीने का, और ये सारी बातें हो रही हैं, इस तरह की यूजुअल बातें हो रही हैं। क्यूम का कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछली एपिसोड में वो हाजी साहब का माथा भी चूमता है और उनकी बात के आगे खामोश हो जाता है, जबकि इधर फिर उसको वही प्रॉब्लम हो रही है कि लोगों के सामने तमाशा करना था और ये वो फलाना, इस तरह की बातें कर रहा होता है, मतलब नाखुश सा लग रहा होता है। आई डोंट नो उसके साथ क्या इशू है। बहरहाल उसकी बड़ी बहन उसको चुप करा देती है कुछ रियलिटी चेक्स बता कर। उधर ये सीन होता है कि हाजी साहब जो हैं वो अपनी अम्मा की कब्र पे जाते हैं, फिर अपने घर आते हैं तो वो देखते हैं कि बारबीना जो है वो रोती हुई बैठी हुई है, और बारबीना को फ़ोर्स कर रही होती हैं आयशा और रमशा वगैरह कि चलो तुम्हें पार्लर जाना है, लेकिन वो मानती नहीं है। हाजी साहब जब आते हैं तो वो, अभी तक हमने देखा है कि पहली दफ़ा गुस्से में चला कर बच्चियों को बाहर निकलने के लिए कहते हैं कमरे से, और फिर वो दिखाएं हैं कि वो परेशान हाल बैठे हुए हैं और वो बारबीना को बता रहे हैं कि गफ़ार से ये बात हुई है। मतलब इट्स वेरी स्वीट कि वो और किसी से बात डिस्कस नहीं करे जिस वजह से वो परेशान है, और वो अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, हालांकि उनका इतना कोई बढ़ता फूलता रिलेशनशिप नज़र भी नहीं आया। बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ काबली पुलाव, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हाजी मुश्ताक एंड बारबीना's रिलेशनशिप, कि परेशानी में एक दूसरे के साथ ही होंगे, और हाजी साहब एज अ मैन, बीइंग अ मैन, हर परेशानी को अपने कंधों पे लेना जानते हैं। तो अब तो साफ समझ में आ जाती है आगे जाके हमें कि वो झूठ बोल के यहाँ से निकलते हैं। मतलब कि बारबीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है जब सारे इकट्ठे होते हैं, और वो सीन में दिखाया गया कि वो ये झूठ बोलते हैं कि बारबीना का भाई मर गया है, और ये बहाना करके बारबीना और हाजी साहब जो हैं सबके रोकने के बावजूद वहाँ से निकल जाते हैं। बेसिकली दूसरी तरफ वही मसला है गफ़ार का, वो सोच से भी ज़्यादा कमीना निकला। जब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, हाजी मुश्ताक और बारबीना ये कह के कि बारबीना का भाई फौत हो गया, तो वो रास्ते में से उसको कॉल करके बताता है कि अब तुम्हें बारबीना कभी नज़र नहीं आएगी, तो जाके तमीज़ से तुम शम्मो को ले आओ। वो जाता भी है, अफसोस जिस तरह लोग करने आए हुए होते हैं, मोहल्ले वाले भी, दोस्त यार भी इन लोगों के क्यूम से, तो वो भी बैठ जाता है उधर, लेकिन जाते जाते वो नहीं लेके जाता शम्मो को, और शम्मो के लिए आगे जब वो इनकार कर देता है कि मैंने इसे नहीं लेके जाना, तो कहता है कि मैंने तो भाई साहब से ये बात की थी कि शम्मो तो तभी मेरे साथ जाएगी, शम्मो जब मेरे साथ जाएगी जब आप मुझे एक नई गाड़ी देंगे, मैंने अब रिक्शे या मोटरसाइकिलों पे से नहीं लेके जाना। यानी कि अब जब बारबीना भी नहीं है तो एक बहाना टाइप उसने ढूंढा कि अच्छा क्यूम तो नहीं देगा, ऑब्वियसली सब कुछ देना दिलाना तो हाजी साहब नहीं करना होता है, और हाजी साहब अब है नहीं, तो वो एक तरह का बहाना बना के शम्मो को वहाँ ही रोता बिलखता छोड़ के चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ जब हाजी साहब उधर मर्दान पहुँचते हैं अपने दोस्त के पास जो कि वहाँ पे तबलीग वगैरह करता है, तो वो देखते हैं उसके घर में लोग इकट्ठे हुए होते हैं और रो रहे होते हैं। करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो जो उनके दोस्त होते हैं जिनके पास वो आए होते हैं ठहरने के लिए बारबीना को लेके, वो तो फौत हो गए हैं। तो हाजी साहब को बहुत अफसोस होता है, और हाजी साहब की यहाँ पे एक्टिंग बहुत अच्छी थी। ऑल ओवर इस बंदे की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बंदा किस किस सीन की तारीफ़ करे। तो वो हाजी सरवर होता है एक उनका कॉलीग टाइप कह लें, या जो उनके साथ होता है उधर तबलीग में, वो उनको ले जाता है उधर जो होता है उनके दोस्त का घर। वो कहता है कि ये घर उसने आपके लिए तैयार किया था, और बार बार वो कहता है कि कोई ज़रूरत पड़े तो मैं साथ वाले कमरे में हूँ। यहाँ से ही पहली लुक से इस बंदे का शेडी होना हमें पता चल जाता है कि ये इतना सीधा या शरीफ नहीं है, और यही होता है कि फिर जब वो उन दोनों को वहाँ पे छोड़ देता है तो फिर छुप के सारा कुछ देखता है, और वहाँ पे उसको बारबीना भी नज़र आ जाती है, क्योंकि जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है तो बारबीना अपना बुर्का उतार देती है। हाजी साहब परेशान तो बहुत हैं, क्योंकि दोस्त का उनको एक आसरा था और अब दोस्त ही यहाँ पे नहीं रहा। बहरहाल जी, वो बंदा जो हाजी सरवर होता है वो हमें जैसे कि पहले सीन में लगता है कि ये शेडी किस्म का है, तो यही होता है कि बारबीना के ऊपर उसकी बुरी नज़र होती है, और हाजी साहब अगले दिन जब कुरान खानी में बैठे होते हैं तो वो चुपके से उठता है और उनके घर जाके खटखटाता है। बारबीना को कहता है कि कोई ज़रूरत हुई तो तुम मुझे खटखटा देना,
اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب حاجی صاحب گھر پہ نہیں ہوتے تو وہ کمینہ آدمی ان کے گھر آتا ہے اور باربینا کے بے انتہا قریب جا کر تو اس سے غلط غلط باتیں کرنے لگتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم اتنی حسین ہو تو میں تو اپنا آپ بھی بیچ دیتا یا سب کچھ بیچ کے. ابھی اتنا ہی کہہ رہا ہوتا ہے تو باربینا اسے دھکا دے کے گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے. جب حاجی صاحب گھر آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے باربینا کو نہیں دیکھتے گھر پہ اور وہ پریشانی سے ادھر ادھر پھیر رہے ہوتے ہیں. بہرحال وہ اس کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اور جب باربینا ان کو ملتی ہے تو پوچھنے پہ وہ ان کو بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا جب تم یہاں پہ نہیں تھے. حاجی صاحب مزید پریشان ہو جاتے ہیں. بہرحال اپنے کسی دوست سے پیسے ادھار لے کے قرضہ اٹھا کے تو حاجی صاحب جو ہیں باربینا کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور کسی ہوٹل میں کمرہ لینے جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ ہوٹل والا جو ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ یہ آپ اس بندی کا آپ کی بیوی کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے تو میں اس طرح کمرہ نہیں دے سکتا. لیکن وہ ایک کارڈ دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ضرور آپ کو ایک کمرہ مل جائے گا. حاجی صاحب جب وہاں پہ لے کے جاتے ہیں باربینا کو تو ایز ایکسپیکٹڈ یہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہ بڑی جی حضوری کر رہا ہوتا ہے حاجی صاحب کی کہ اچھا آپ کو کمرہ مل جائے گا دس اینڈ دیٹ اور آئی ڈی کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب وہ کمرے میں جانے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نا آپ کی بیوی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. لوگ دہشت گرد بھی سمجھ سکتے ہیں اور کوئی لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے اور اس طرح کر کے میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کی عزت کرتا ہوں. لیکن میں پھر بھی ایک دفعہ ضرور اپنی تسلی کے لیے شکل دیکھنا چاہتا ہوں. ابھی وہ یہ بات ہی کر رہا ہوتا ہے تو باربینا جو ہے وہ برقع کا نقاب جو ہوتی ہے وہ اٹھا دیتی ہے جہاں پہ یہ بندہ چونک جاتا ہے. اور اگلے آنے والے ٹیزر میں ہم نے دیکھا ہے کہ حاجی صاحب کے ساتھ بہت برا سین ہونے والا ہے. یہ بندہ جو ہے پھنسا دے گا ان کو کہیں پہ یا پھر خود اس کی نظر باربینا کے اوپر بری ہوگی. اس طرح کا کچھ ہوگا سین. سو ریلی لوکنگ فارورڈ ٹو نیکسٹ ایپیسوڈ. ایک اور چیز اس ایپیسوڈ میں ہوئی کہ شمیم کو اپنی پڑی ہوئی ہے وہ روز مرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کی ایک اچھی کنورسیشن تھی عائشہ کے ساتھ اور اب شمیم کو ایسا ہی لگتا ہے کہ حاجی اب واپس نہیں آئے گا. چاہ کے بھی بندہ اس ڈرامے میں کوئی فلو نہیں نکال سکتا. اٹس سچ اے فلالیس ڈائریکشن اور اس کے علاوہ ڈائلاگس ڈیلیوری اور سارے ایکسپریشن بہت زبردست ہے. حاجی صاحب کا ایک اور ہے جو بندے کو بتاتا ہے کہ مطلب دس از دا مین. ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز جو میں نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ جب حاجی صاحب جا رہے ہوتے ہیں اور قبرستان کے باہر گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پیچھے جو بندی بولتی ہے کہ میرے بھائی کے لیے دعا کرنا ہم نے اس کی موت کا جھوٹ بولا ہے تو وہ بندی باربینا نہیں تھی. نہ اس کی آواز تھی نہ وہ لہجہ تھا. بٹ آل اوور ڈرامے میں اتنی اچھی چیزیں ہیں ڈائریکشن پرفارمنسز سب سے بڑھ کے اسٹوری بہت ہی کیپٹیویٹنگ اور انگیجنگ. سو اٹس اے گڈ واچ. اینی وے اس ڈرامے کی جتنی تعریفیں کی جائیں وہ کم ہوتی ہیں. ٹل دین یو گائز ٹیک کیئر. سبسکرائب مائی چینل, شیئر دا ویڈیو, لائک دا ویڈیو. تھینک یو.